अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी एज अ सब्जेक्ट इन आर्ट पढ़ना है। हमने जो है ना नया पार्ट स्टार्ट किया था, सेकंड पार्ट, जिसके हमारे पास तकरीबन 5 टॉपिक हैं। दो हम पढ़ चुके हैं, आज हम थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे, जिसका हमारे पास नेम आ रहा है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी एज अ सब्जेक्ट इन आर्ट। इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। अब इसमें ना हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के हवाले से देखेंगे, क्योंकि अगर अब डिजाइनिंग की स्टार्टिंग हुई थी तो स्टार्टिंग में ना जो स्कल्पचर थे, जितने भी ह्यूमंस के डिजाइनिंग थे, वो आपके पहले जो है ना डिजाइन हुए थे। काफी सारे इसके जो है ना हमारे पास ये तमाम जो है, अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं ना तो फिर आगे हम हिस्ट्री के हवाले से पढ़ेंगे तो काफी ग्रीक सिविलाइजेशन है। आपकी जो जितनी भी सिविलाइजेशन है वो भी हम आगे कंप्लीट करेंगे। जो स्टार्टिंग हुई थी ना डिजाइन की, वो बेटा आपके ह्यूमंस की बॉडी के कल्चर के जो डिजाइन थे उनसे स्टार्टिंग हुई थी। इंट्रोडक्शन बस इसमें यही है बेटा कि द ह्यूमन बॉडी हैज बीन अ प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्ट expressions across cultures and areas। ठीक है। Artists study the body to understand its proportions, dynamics and emotional expressions। अच्छा, बेसिकली जो है ना यहाँ पर आपकी जितने भी कल्चर्स आ जाते हैं, जितने भी आपके जो है ना इमोशंस एक्सप्रेशंस होते हैं ह्यूमंस बॉडी के रिलेटेड, वो जो है ना आपके ह्यूमंस के डिजाइन करते हुए शो करवाए जा रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जितने भी आपके एड्स आ रहे होते हैं उनमें बेटा ह्यूमंस बॉडी ही शो करवाई होती है, उनके एक्सप्रेशन शो करवा रहे होते हैं या उनके कल्चर जो है शो करवा रहे होते हैं। अच्छा बेटा, यहाँ पे आकर ब्रीफ में हम इसको देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन आर्ट हम देखते हैं। सिंबोलिज्म में ये होता है कि हम इसमें जो है ना ह्यूमंस की लाइफ को देख रहे होते हैं, ब्यूटी को देख रहे होते हैं ह्यूमंस की, और पावर और स्ट्रगल को हम देख रहे होते हैं सिंबोलिज्म में। ये आपने सीधा सीधा एमसी को याद रखना है। कम्युनिकेशन ये होता है कि जितनी भी आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, लैंग्वेजेस आपके हमारे पास गेस्चर्स आ रहे हैं, आपके पोस्टर आ रहे हैं, और जितनी भी इमोशंस हैं, आपके नैरेटिव्स हैं, जितनी भी आपके इमोशंस आ रही है, यानी कि आपके जो ह्यूमन बॉडी के एक्सप्रेशंस होते हैं कि वो एग्रेसिव है या फिर सैड के मूड में या वो चाहे काफी ज्यादा खुश है, तो जितनी भी एक्सप्रेशंस होती हैं वो आपको वो असल में वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। आपके जो है ना डिजाइन में ह्यूमन से कम्युनिकेट कर रहा होता है, तो वो जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं वो सारे बॉडी के थ्रू जो है ना शो हो रहे होते हैं। उसके बाद कल्चर एक्सप्रेशन मैंने बताया था कि जो है ना डिजाइन में अगर हम देखें ना ह्यूमन की इंपॉर्टेंस में देखें ह्यूमन बॉडी आर्ट में, तो इसमें बेटा कल्चरल डिजाइन बहुत ज्यादा आता है। कल्चर के हवाले से हम बात करें तो उसमें जो है ना काफी सारे कल्चर्स आ जाते हैं, तो वो सारे कल्चर जो है ह्यूमन बॉडी के जरिए जो है शो करवाए होते हैं। डिफरेंट कल्चर्स डिपिक्ट द ह्यूमन बॉडी इन यूनिक वेज रिफ्लेक्टिंग देयर वैल्यूज एंड बिलीव्स। आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास है प्रोपोर्शंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। प्रोपोर्शंस में बेटा क्या होगा कि इसमें ना बेटा सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंसिपल आपने इसका याद रखना है। एक है की रेशियो, यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट, ये आपका एमसीक्यू सीधा सीधा है। एन एवरेज अडल्ट बॉडी इज अप्रोक्सीमेटली 7.5 टू 8 हेड स्टॉर्स। ठीक है। उसके बाद आपका गोल्डन रेशियोज का देख लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ द गोल्डन रेशियो एविडेंट इन फेसियल स्ट्रेचेस एंड लिम्ब मेजरमेंट्स। तो इसमें बेटा ये जो आपने ये एमसीक्यू है, इसमें इस तरह ये अपने याद रखना है। आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास है एनाटोमी फॉर आर्टिस्ट। एनाटोमी में ये है कि पहले स्केलेटन है, फिर मस्कल्स है, फिर स्किन है। अब हमारे पास जो आर्टिस्ट होता है वो जब ह्यूमन बॉडी को डिजाइन कर रहा होता है, तो उसमें बेटा वो एक स्केलेटन का बड़ा ख्याल रखता है, फिर मस्कल्स का और स्किन का। स्केलेटन में क्या आ जाता है कि फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि वो पहले तो फॉर्म जो स्केलेटन होता है ना उसमें बेटा आपकी जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो आ जाता है, और डिफाइनिंग ओवरऑल पोस्चर आपका आ जाता है। ठीक है। और मस्कल्स है उसमें बेटा वॉल्यूम ऐड करता है, आपका डिफाइन जो मूवमेंट होती है वो सारी आपकी आ जाती है मस्कल्स में, और आपकी जो है वो क्रिएट करा होता है कंटर्स इन आर्स। ठीक है। उसके बाद स्किन में वो बेटर डिफाइन सरफेस टेक्सचर एंड टोन आपका आ जाता है स्किन में। अब ये जो है सीधा सीधा एमसीक्यू है, ये अपनी याद रखनी है। आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है मोशन एंड डायनेमिक्स। मोशन में हमारे पास ये होता है कि अगर पहले गेस्टर्स को हम देखें, गेस्टर्स का मैंने आपको कभी बताया था, इसमें बेटा रिदम आपका आएगा और एनर्जी ऑफ द बॉडी आएगा। उसके बाद बैलेंस एंड वेट को हम देखें ना, तो इसमें बेटा आपने अंडरस्टैंड करना होता है हाउ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट्स वेट एट्स रियलिज्म टू प्रोसेस, क्योंकि जो वेट होता है ना ह्यूमन बॉडी का वो हमने ड्रा करते वक्त उसका भी बड़ा ख्याल रखना होता है। असल चीज यह ह्यूमन बॉडी के वेट पर डिपेंड कर रही होती है। तो वेट का जो है ना ह्यूमन बॉडी के जब आप जो है ऑटो डिजाइन कर रहे होते हैं, ड्रा कर रहे होते हैं, उसमें आपने यहाँ पर बैलेंस का बड़ा ख्याल रखना है और वेट का बड़ा ख्याल रखना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फोर
फोर हमारे पास है फोरस हॉर्टनिंग, ठीक है। इसमें आर टेक्निक यूज टू क्रिएट डेप्थ when the body or its parts are viewed from unusual angles। तो इसमें बेटा यहाँ पर भी इसको आपने डेप्थ क्रिएट करनी होती है कि जो है ना, आपने जब आप आर्ट कर रहे होते हैं, ड्रा कर रहे होते हैं, उसमें ना डेप्थ आपने इस तरह से क्रिएट करनी होती है कि उनमें ना बेटा आपका जो बिल्कुल वो ना 3D फॉर्मेट में आपको ह्यूमस लगे, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं इसमें। आगे हमारे पास आ रहा है द ह्यूमन बॉडी इन डिजाइन एप्टीट्यूड के बारे से देखते हैं कि इन डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट एनालाइजिंग द ह्यूमन बॉडी फोकसेस ऑन हाउ आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स यूज इट इन कंपोजिशन। और इसमें बेटा यहाँ पे विजुअल कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, यूजिंग द बॉडी ह्यूमन बॉडी एज अ सब्जेक्ट टू बैलेंस एंड गाइड व्यूअर्स अटेंशन। जो हमारे पास विजुअल कंपोजिशन होता है ना, उसमें जितनी भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो 2D या 3D फॉर्मेट में होते हैं। तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो बता रहे होते हैं कि खुशी के वक्त वो खुशी का एक्सप्रेशन बनाते हैं और सैड के वक्त सैड का, ठीक है। अगर एग्रेसिव पर्सन है तो एग्रेसिव की वजह से एक्सप्रेशन बने होते हैं इसमें। उसके बाद बेटा आपका एक्सप्रेशन 2D में होते हैं, 3D में होते हैं। आगे मूव कर जाते हैं। आगे मेरे पास आया है टेक्निक्स फॉर डिपिक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब तीन तरह की मेरे पास टेक्निक्स होती हैं। अगर हम कंटर ड्राइंग को देखें तो ये आउटलाइन होती है हमारे पास बॉडी की शेप्स की, और फिगर ड्राइंग होती है जो कैप्चरिंग प्रोपोर्शंस एंड गेस्चर्स कर रहे होते हैं, और शेडिंग एंड हाइलाइट्स मेरे पास होती हैं। शेडिंग ये होता है कि हम जरा उसको शेड करते हैं, क्रिएटिंग डेप्थ, जिसमें डेप्थ को क्रिएट किया जा रहा होता है। शेडिंग से अपने ये याद रखना है कि इसमें डेप्थ क्रिएट करेंगे हम। एंड टेक्सचर फॉर रियलिज्म। अच्छा बेटा, सीधा सीधा ये एमसीक्यू है, ये आ सकते हैं आपने सारे इस तरह से इसको बिल्कुल याद रखना है। टेक्निक्स फॉर डिपिक्टिंग द ह्यूमन बॉडी में तीन तरह की होती हैं, और क्या क्या पर्पज है ये अपने याद रखना है। आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है स्टडी ऑफ पोस्चर्स इन डिजाइन एप्टीट्यूड। अब हमारे पास सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल पोस्चर्स होते हैं। अगर तो हम ना दो अगर हम पर्सन को ड्रा कर रहे हैं, तो उसमें बेटा आपने ना दो पर्सन को ड्रा करते वक्त एक पर्सन आपने छोटा बनाया, सेकंड पर्सन बहुत बड़ा नहीं बना दिया है। तो ये आपने बैलेंस का बड़ा ख्याल रखना होता है। अगर सेकंड पर्सन बनाए ना, तो कम से कम इतना को बड़ा बनाए कि जो लुक उसकी हो ना, जो आप व्यूवर के लिए वो बहुत अच्छा रियलिस्टिक लुक बने। ये ना हो कि आप एक पर्सन बहुत छोटा बनाए, दूसरा पर्सन बहुत बड़ा बना दे। तो इसमें बैलेंस का आपने बड़ा ख्याल रखना है। एसिमेट्रिकल में ये होता है कि जो हमारे पास सिमेट्रिकल होता है उसमें बैलेंस आपका इक्वल होता है, एसिमेट्रिकल में बैलेंस इक्वल नहीं होता। सिमेट्री क्रिएट्स बैलेंस while asymmetry adds इंटरेस्ट, जो कि आपका इंटरेस्ट भी ऐड कर रहा होता है। ओपन vs क्लोज पोस्टर्स हमारे पास होते हैं कि ओपन पोस्टर होता है कि जो डिपिक्ट करता है कॉन्फिडेंस को, और जो हमारे पास क्लोज पोस्टर्स होते हैं वो कन्वे कर रहे होते हैं वल्नरेबिलिटी को। ये सीधा सीधा आपने याद रखें। आगे हमारे पास है डायनेमिक vs स्टैटिक पोस्टर्स। डायनेमिक में मूवमेंट आ जाती है, और स्टैटिक में जो आपके स्टिलनेस एनालिसिस नरेटिव डेप्थ होती है, ठीक है। नहीं कि जो स्टिलनेस आपके प्रोसेस होते हैं वो आपके स्टैटिक प्रोसेस में आएंगे, और डायनेमिक में आपके मूवमेंट वाले आएंगे। आगे हम मूव करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन आर्ट। अब हमारे पास ना बेटा, मैंने आपको जैसे बताया ना कि जो अगर हम ह्यूमन बॉडी के हवाले से देखें डिजाइन में, तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी इसकी बेकायदा सिविलाइजेशन है, इजिप्ट है आपकी, ग्रीक है आपकी, इस तरह से आपके काफी सही सिविलाइजेशन है। सबसे पहले आपके प्री हिस्टोरिक आर्ट होते हैं जिसमें आपका आर्ट डिजाइन किया जा रहा था। उसके बाद आपकी ना इस्लामिक जो है ना सिविलाइजेशन आ जाती है। अब आजकल इस्लामिक सिविलाइजेशन के बाद भी मॉडर्नाइज आए हैं, ठीक है। उसके बाद प्री हिस्टोरिक आर्ट में हमारे पास बिल्कुल हमने देखा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म्स हमने देखे उसमें, और क्लासिकल एरा में हमने हमारे पास आइडियलाइज्ड रियलिज्म को देखा हमने। फिर उसके बाद हमारे पास रिनेसांस में हमारे पास आ जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनाटॉमी फॉर एक्यूरेसी को हमने देखा। और मॉडर्न आर्ट में हम देख रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ह्यूमन फॉर्म को, ठीक है। इसमें हमारे पास ये होता है कि आजकल अगर हम ह्यूमन बॉडी के डिजाइन को देखें, तो वो एक्सप्रेशंस को शो करवा रहे होते हैं। एक्सप्रेशन जितने भी आपके होते हैं वो आपको उसमें शो हो रहे होते हैं।